किस देवी को महादेव शिव की मां का दर्जा दिया जाता है? बोलिए जगत जननी आदि शक्ति श्री मातृस्वरूपा देवी की जय। बोलिए औघड़दानी कल्याणकारी शिव शंभू महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। हम सभी शिवजी को जानते हैं, संहार के देवता, तांडव के नायक, समाधि में लीन योगी और कल्याण के प्रतीक। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिन्हें अजर, अमर, अनादि, अनंत, जन्म रहित कहा जाता है, उन्हें भी किसी देवी को मां कहकर संबोधित करना पड़ा? तो प्रश्न यह है, किस देवी को महादेव मां का दर्जा देते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों, देवी कामाख्या को शिव ने मां कहा था। जी हाँ, कामरूप की अधिष्ठात्री, तंत्र साधना की जननी, योनि शक्ति की प्रतीक देवी कामाख्या को शिव ने स्वयं अपनी मां कहा है। अब आइए जाने यह रहस्य कैसे प्रकट हुआ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि समाधि ली, तब भगवान शिव विक्षिप्त हो गए। वे माता सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तीनों लोकों में भटकने लगे। संपूर्ण ब्रह्मांड भयाक्रांत हो गया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कामाख्या शक्तिपीठ असम के कामरूप में स्थित है। यही वह स्थान है जहां सती की योनि गिरी थी। देवी कामाख्या को आदि शक्ति की जननी माना जाता है। वे नारी शक्ति की आदिकालीन अभिव्यक्ति हैं। तंत्र शास्त्र कहता है, योनि ही ब्रह्मा है, योनि ही शिव है और वही ऊर्जा सृष्टि का मूल आधार है। यह देवी सृजन की वह रहस्यमयी शक्ति है जिसके बिना शिव भी शव हैं। अब बात करते हैं महादेव ने क्यों कहा कामाख्या को मां। जब सती के अंग बिखरे और शिव का विक्षिप्त रूप शांत नहीं हुआ, तब कामाख्या शक्तिपीठ पर वे रुके। वहीं उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मैं मां कामाख्या ही सृजन का आधार हैं। यही मेरी आदि माता है। और उसी क्षण शिव ने कहा, हे आदि जननी, तुम ही मेरी मातृशक्ति हो। तंत्र शास्त्र में शिव को बीज और शक्ति को योनि कहा गया है। बीज बिना भूमि के अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार शिव बिना शक्ति के निष्क्रिय हैं। कामाख्या देवी उस शक्ति की प्रतीक हैं जहां ब्रह्मांडीय चेतना और भौतिक ऊर्जा का संयोग होता है। इसलिए तांत्रिकों के अनुसार कामाख्या शिव की चेतना की उत्पत्ति है, आत्मा माता है। जब कोई साधक अपने भीतर की ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तो वह शक्ति की ओर खींचता है। शिव ही अंतिम लक्ष्य है, पर शक्ति के बिना वह पहुंच नहीं सकता। शिव ने स्वयं अपने व्यवहार से यह सिखाया कि जो स्त्री में मां का रूप नहीं देख सकता, वह शक्ति के रहस्य को नहीं समझ सकता। दोस्तों, कामाख्या मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं। असम गुवाहाटी के पास नीलांचल पर्वत अंबुबाची मेला जब देवी की रजस्वला अवस्था मानी जाती है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक योनि रूपी प्राकृतिक चट्टान है जिसे हर वर्ष रक्तस्राव होता है। यह चमत्कार आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है। क्या आप जानते हैं, आदि शंकराचार्य ने भी इस शक्तिपीठ की स्तुति की थी। दक्षिण के अघोरियों से लेकर बंगाल के तांत्रिकों तक सभी की साधना यहीं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि जो स्त्री को मां नहीं मानता, उसे कामाख्या की साधना कभी सिद्ध नहीं होती। आज की पीढ़ी स्त्री को भोग की वस्तु समझने लगी है,
पर शिव ने स्वयं शक्ति को मां कहकर यह सिखाया कि नारी को भोग नहीं, पूजा का पात्र बनाओ। शक्ति की आराधना तभी फल देती है जब उसके भीतर मातृत्व को देखा जाए। शक्ति स्वरूपा, सृजन की जननी, तंत्र की अधिष्ठात्री, शिव की चेतना की उत्पत्ति और शिव द्वारा मां कहा गया एकमात्र रूप। अगर आप शिव के भक्त हैं तो शक्ति को भी उतनी ही श्रद्धा से स्वीकार करें। जब शिव स्वयं शक्ति को मां कहते हैं तो हमें भी नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। बोलिए कामरूपा देवी श्री कामाख्या माता की जय। बोलिए आदियोगी महादेव शंकर जी की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में जय कामाख्या जी और ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इस सावन में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।